कबूतर और चंदन की कहानी। सर्दियों का मौसम खत्म होकर गर्मी शुरू हो गई थी। बरगद के बड़े पेड़ पर कबूतर ने अपना नया घोंसला बना लिया था। कबूतर हर रोज सुबह उड़कर जाता और दाना चुगकर शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाता। एक दिन सुबह कबूतर ने दाना चुगने के लिए पेड़ से उड़ान भरी। आज वह अलग दिशा में दाना चुगने के लिए निकला था। कबूतर को उड़ते हुए दोपहर होने को आई थी, लेकिन उसे अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। मुझे उड़ते हुए काफ़ी देर हो गई है। दोपहर होने को आई है। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उड़ते हुए कबूतर की नज़र एक बिजली के खंभे पर गई। मुझे कुछ देर के लिए इस बिजली के खंभे पर आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद खाने की तलाश में फिर से निकल जाऊंगा। और कबूतर खंभे पर लगे बड़े तार पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, फिर घोंसले की तरफ लौट जाऊंगा। जहाँ कबूतर बैठा हुआ था वहाँ पतंग से टूटा हुआ धागा उलझा हुआ था, लेकिन कबूतर का ध्यान उस धागे की तरफ नहीं गया। कुछ देर बाद मेरी थकान उतर चुकी है और मुझे आराम भी महसूस हो रहा है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर कबूतर वहाँ से उड़ने लगा, लेकिन वह उड़ नहीं सका। अरे ये क्या, मेरे पंजे तो इस तार पर लगे पतंग के धागे में फंस गए हैं, जिसके कारण मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। कबूतर धागे को अपनी चोंच से काटने लगा। यह धागा तो मजबूत भी बहुत है। मेरी चोंच इस धागे को नहीं काट सकती और आसपास में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है जो मेरी मदद कर सके। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर कबूतर मदद के लिए चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ चंदन नाम का आदमी अपने घर में। आज तो मुझे अपने दोस्त शंकर के घर जाना था। उसने मुझे बोला था कि तुम जल्दी से आ जाना। मुझे शंकर के घर के लिए निकलना चाहिए। शाम को आते समय शहर से कुछ सामान भी लेता आऊँगा। इतना कहकर चंदन शंकर के घर की तरफ निकल पड़ा। जिस रास्ते से चंदन शहर की ओर जा रहा था, वह बिजली का खंभा भी उसी रास्ते में था जिस पर कबूतर फंसा हुआ था। कबूतर ने चंदन को आते हुए देखा। लगता है कोई आदमी मेरी तरफ चला आ रहा है। कबूतर
जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पंजे धागे में फंस गए हैं, कोई मेरी मदद करो भाई। चंदन ने कबूतर की आवाज सुनी। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मदद के लिए कौन चिल्ला रहा है? यहाँ देखो भाई, मैं इस खंबे पर फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। चंदन ने खंबे की तरफ देखा। तुम यहाँ कैसे फंस गए? मेरे पंजे धागे में फंस गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। रुको दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठहरो भाई, इस खंबे में करंट भी हो सकता है, तुम इस पर मत चढ़ना। यह खंबा तो सालों से खराब पड़ा हुआ है, इसमें कभी भी बिजली नहीं आती है। तुम परेशान मत होना, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। और चंदन खंबे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। चंदन ने खंबे पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार फिसल कर नीचे आ जाता। अरे, मैं तो इस खंबे पर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? बोलकर चुप हुआ ही था कि तभी चंदन को याद आया। मेरे घर में एक सीढ़ी रखी हुई है, जिसकी सहायता से मैं इस खंबे पर चढ़ सकता हूँ और कबूतर की मदद कर सकता हूँ। तुम परेशान मत होना दोस्त, मैं अभी तुम्हें निकालने के लिए वापस आता हूँ। कहकर चंदन अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर चंदन ने सीढ़ी को उठाया और वापस कबूतर की तरफ दौड़ पड़ा। चंदन ने सीढ़ी खंबे पर लगाई और कबूतर के पास पहुंच गया। चंदन ने कबूतर को धागे से आज़ाद करवाया और नीचे उतर गया। शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम नहीं आते तो शायद मैं यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाता। शुक्रिया की कोई बात नहीं है दोस्त, लेकिन इस खंबे पर तुम फंस कैसे गए? क्या बताऊं भाई, मैं सुबह खाने की तलाश में उड़ रहा था और थकान के कारण मैं इस खंबे पर बैठ गया और फंस गया। मैं अक्सर अपनी जेब में चने रखता हूँ, शायद यह तुम्हारे कुछ काम आ जाए। चंदन ने अपनी जेब से कुछ चने निकाले और कबूतर को दे दिए। कबूतर ने चने खाए और वहाँ से चला गया। चंदन भी शहर की तरफ आगे बढ़ गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।